यहाँ एक हिंदी हॉरर स्टोरी है जो 2 लाख से कम कैरेक्टर्स में है। अभिशप्त हवेली। गांव के एक कोने में बहुत पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वह हवेली अभिशप्त है। वहां रात के अंधेरे में चीखों की आवाजें आती थीं। गांव वालों ने कई बार देखा कि हवेली के आसपास अजीब घटनाएं होती हैं। कभी कभी वहां बिना सिर के लोग चलते दिखते थे, तो कभी खिड़कियों से लाल आंखें चमकती थीं। राहुल एक साहसी युवक था। उसे भूत प्रेतों में विश्वास नहीं था। गांव के लोगों की बातों को वह पुरानी कहानियों के सिवा कुछ नहीं मानता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह हवेली के रहस्य को सुलझा कर रहेगा। दोस्तों के मना करने के बावजूद वह रात के समय हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। दरवाजे के पास पहुंचते ही अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। राहुल थोड़ा चौंका, लेकिन फिर भी अंदर चला गया। हवेली के अंदर हर चीज धूल से ढकी हुई थी। फर्नीचर, दीवारें और छत, सब पर समय की मार साफ दिख रही थी। जैसे ही राहुल ने कदम आगे बढ़ाया, उसे सीढ़ियों की ओर से किसी के चलने की आवाज आई। वह धीमे कदमों से सीढ़ियों की ओर बढ़ा। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक पुराना कमरा खुला हुआ है। कमरे के अंदर घुसते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के बीचों बीच एक विशाल दर्पण था और उसमें किसी अजनबी का अक्स दिख रहा था। लेकिन जब राहुल ने अपने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक दर्पण से एक साया निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगा। राहुल की सांसें तेज हो गईं, लेकिन वह हिल नहीं पाया। उस साये ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया और देखते ही देखते वह एक भयानक आकृति में बदल गया। लाल आंखें, नुकीले दांत और बेतरतीब बालों वाला वह प्रेत राहुल के सामने खड़ा था। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। प्रेत की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो राहुल को अपनी ओर खींच रही थी। तभी हवेली में गूंजती एक बुजुर्ग महिला की आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम कभी यहां से जा नहीं पाओगे। राहुल ने पूरी ताकत से अपने पैरों को हिलाया और जैसे तैसे वहां से भागने में कामयाब हुआ। हवेली से बाहर आते ही उसने महसूस किया कि चारों ओर एक भारीपन था। हवा और अधिक ठंडी हो गई थी। उसे ऐसा लगा मानो कोई उसके पीछे पीछे आ रहा हो। बिना रुके वह अपने घर की ओर दौड़ा। अगले दिन गांव में उसकी हालत देखकर लोग चौंक गए। वह कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। कुछ दिन बाद राहुल ने गांव छोड़ दिया। कोई नहीं जानता कि उसके साथ उस रात क्या हुआ था, लेकिन जो भी सुनता वह हवेली की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि उस रात के बाद से हवेली के आसपास अजीब घटनाएं और बढ़ गईं। वहां से अब हर रात चीखें सुनाई देती थीं। गांव वालों का मानना था कि हवेली में जो भी जाता है वह वापस नहीं लौटता। राहुल आखिरी था जिसने उस हवेली में कदम रखा था।